आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जितना त्याग करेंगे उतना ही सक्सेस मिलेगा। सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिएगा, घर फैमिली में जितना आप मतलब कलह से दूर रहेंगे और दुख तकलीफ़ कलेश तभी दूर होगा जब आपको त्याग करना पड़ेगा। मतलब देखिए, इसी सब से होता है ना प्रॉब्लम, कि भाई ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, और पहले मैं यूज करूँगा घर में, या जो भी सामान कुछ भी कह लीजिए लाइफ में। घर में बहुत प्रॉब्लम होती है, हर एक के घर में प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने लाइफ में सक्सेस होने का राज बता रही हूँ कि आप जितना दूसरे के भले के बारे में सोचेंगे और अपना दुख तकलीफ़ को कम ध्यान देंगे और दूसरे के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप ज़्यादा सक्सेस करेंगे। और रही त्याग का, तो उस टाइम ज़रूर ख़राब लगता है, उस टाइम ज़रूर अपने लोग कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, मतलब बिना बाँट बखरे का, मतलब तुम घर क्यों छोड़ रही हो, या कुछ लिए बिना दुनिया समाज है उनसे न्याय मांगो। तो आप यकीन कीजिएगा, मैं अगर ये सब चीज़ में रह जाती, तो आज जो भगवान ने मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तो वो आज कुछ भी नहीं होता। और मैं बिना एक चम्मच लिए ही, वैसे मैं दूर नहीं गई थी। मेरे इन लॉज लोग का ऊपर मतलब एक स्टोर रूम था, उस घर में ही मैं शिफ्ट हुई थी। और ये सब प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, पहले मैं ये बताऊंगी। अपने बारे में तो बताती ही रहती हूँ और बताऊंगी, और ये सब मुझे कहाँ से इतना हिम्मत मिला, कहाँ से सीखी, ये सब संस्कार मुझे किसने दिया। तो जाहिर सी बात है, ससुराल वाले तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो देखिए, चल रहा है तो चल रहा है। मिडिल क्लास लोग या कोई भी यही सोचते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो ज़िंदगी में, और परिवार है तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है, सच में अगर सक्सेस होना है, तो सच में आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा, आपकी अलग सोच होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए आदर्श सर और मैम हैं, और उन्होंने अपने लाइफ के सक्सेस के बारे में मुझे बताया था। उनका बहुत बड़ा घर मतलब है जॉइंट में, जब उनके मम्मी पापा थे। तो जैसे मैं बताई, उनकी दो बेटी हुई, जबकि सर सक्सेस थे उस घर में भी, और लोग के मुकाबले मतलब अच्छे ही कमा लेते थे, लेकिन फिर भी एक मान सम्मान इज्जत उनको नहीं मिल रहा था जिसका वो हकदार थे, क्योंकि उनकी दो बेटी थी। उन दिनों में बेटा नहीं हुआ था, बाद में भगवान कृपा से बेटा भी हो गया, लेकिन जो मान सम्मान के वो हकदार थे वो नहीं हो पाता था। और मतलब उनके देवरानी जेठानी जो भी है, या सास जो भी है, लोग इतना ताना देते थे, इतना परेशान करते थे। वो सर को दिख गया था अपना फ्यूचर, वकील थे, बहुत बड़े वकील हैं, तो उनको दिख गया था कि अगर मैं इसी सब में रह जाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ ये घर कलेश से मतलब हटना पड़ेगा। डेली दिन भर काम करके आओ, और उसके बाद वही मतलब उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये किया, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ। है तो माँ बाप ही हैं, तो मेरे भाई है, तो मेरे भाई की बीवी ही। और वो मुझे समझाने के लिए कहते थे, यकीन मानिएगा कि मैम जो आप माँ कहती हैं, वो अपनी वाइफ के बारे में, सच में मैं खुद अपने कानों से सुनता था। मेरे भाई, छोटे भाई की बीवी, जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, या जो भी कुछ मैंने बहुत कुछ अपने भाई, उसके बीवी लोग, उसके बीवी लोग के लिए किया, बच्चे लोग के लिए किया, शादी ब्याह सब कुछ, बहुत कुछ किया, लेकिन पता नहीं वो लोग को भगवान ने बेटा आने के साथ दे दिया। और जिसका कारण था कि उसके साथ सच में मैं अपने कानों से सुनता था कि सच में बहुत जलील करती थी, और बहुत बुरा हाल था। लेकिन आपकी मतलब मैम शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि दिन भर देखिए, जो बाहर रहेगा काम करेगा, उसके सामने अगर आप डेली के डेली घर परिवार के बारे में ही बोलते रहेंगे तो वो इंसान क्या काम करेगा।
लेकिन सर समझ गए थे कि मुझे अगर आगे बढ़ना है और बीवी का इज्जत प्यारी है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भगवान भी देखिए साथ दिए उनका, और बहुत सस्ते में, आज तो खैर अरबों रुपए का ज़मीन है, उन्होंने एक दो जगह बुक बुक किया था और वो सब मिला, फिर उन्होंने अलग घर बनाया। और जो सही बोलूँ, इतना तक मुझे कहानी सुना चुके थे कि जो पता नहीं काले की वजह से, सर थोड़ा काला उनका कलर था, या बेटा नहीं हुआ, या उनके भाई लोग ने माँ बाप को भड़काया, मतलब कई रीज़न होता है कि समझ नहीं आता है खुद। मतलब माँ बाप सही बोलूँ तो दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उस सब में डिफरेंस करते हैं। कोई कान भर देता है, कोई कुछ होता है, तो जो सच में अच्छे बच्चे, लायक बच्चे होते हैं, पता नहीं उनको शायद ज़्यादा छोड़ देते हैं, या उन पे ज़्यादा विश्वास होता है कि मैं इसको अगर छोड़ भी दूंगा तो ये अपने आप को संभाल लेगा, अपने परिवार को संभाल लेगा। मैं रीज़न अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी अभी कॉलेज में है और एक अभी 2.5 साल की है। तो मैं उस जगह भी नहीं पहुँची हूँ कि एक माँ बाप इतना भेदभाव आखिर क्यों करने लग जाते हैं अपने बच्चे में। और कुछ बहस वहस में हुआ होगा कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ भी हो गया था। लेकिन यकीन नहीं करेंगे, मैं 7-8 साल रही, लास्ट कुछ साल में मतलब उनका डेथ हुआ था। और कई साल तक मतलब सर के मम्मी और पापा उनके घर में रहे, और मैम बहुत सेवा की, बहुत मतलब इज्जत से, मान सम्मान से रखे। तो सर हमेशा वही कहते थे कि बेटा सक्सेस होना है तो घर गृहस्थी को थोड़ा छोड़ना भी होगा, और प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में तो कभी पड़ना नहीं, क्योंकि उससे ज़िंदगी नर्क हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और अगर आपको सक्सेस होना है तो त्याग करना सीखिए। और मतलब पंडित तो नहीं थे, लेकिन बहुत भविष्यवाणी मेरे लिए करते थे कि जो आपकी सोच है, जो काम करने का हुनर है, और जितना आप एक लेडीज हो के जो जितना काम कर रही हैं ना, जब भले ही आप मेरे यहाँ करें या कहीं करें, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप बहुत आगे जाएंगी। तो जो भी घर गृहस्थी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सब से निकलिए, और जो आप में सच में हुनर है वो करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने फिर वही किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा दूर तो गए नहीं, और मैं ऊपर ही आई। और उसके बाद मैं बता रही हूँ कि मैं मतलब क्यों आई। और मतलब मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने काफ़ी समझाया, मैं मम्मी के घर चली गई थी, और कि मुझे बस अब काम करना है और घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे और नहीं तो कम से कम स्टोर रूम में ही अलग कर दीजिए, मैं अपना कच्चा पक्का जैसे भी हो बनाऊंगी, यहाँ किचन उचन तो था नहीं। और मुझे बस अब लाइफ में कुछ करना है, ये सब से मुझे अब दूर रहना है, बहुत रह ली हूँ। और ये सब से कुछ नहीं होगा, मेरे किस्मत में अगर सुख लिखा होगा तो मैं, भगवान मुझे साथ देंगे, नहीं तो अब मैं थक चुकी हूँ ये जॉइंट फैमिली निभाने में। और मैं निभाऊंगी, अच्छे से निभाऊंगी, बस मुझे शांति से, जो मैं लक्ष्य मुझे दिख रहा है अपने लाइफ में सक्सेस होने का, जैसे मैं बताई हूँ, मैं जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर रही थी, तो उसके लिए बहुत डिस्टर्ब मैं होती थी, टाइम से मुझे किचन में काम करने को नहीं मिलता था, या बाथरूम खाली नहीं रहता था। तो वो सारा कहानी मैं बताऊंगी कि मैं जॉइंट फैमिली से फिर मैं अलग क्यों हुई, और उसके बाद मैं इतना सक्सेस भगवान ने मुझे क्यों करवाया। मेरी सोच, मेरी कर्म कुछ ऐसे थे जिसके कारण भगवान को भी दया आ गया, और सच में मेरी मेहनत का फल मिला, और बहुत मैं सक्सेस हुई। और एक सिंपल स्टोर रूम से मुझे सही में फ्लैट पे फ्लैट मिला। वो सारा कहानी मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।